नेकी की दावत पर काम करती है। इवन कि अगर हम कहीं भी दावत इस्लामी का दीनी काम कहीं ग्रो करेगा, कहीं बढ़ेगा, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा वहां पर कुछ ना कुछ गुनाहों में और क्राइम में डेफिनेटली कमी आएगी। भाई कैसे? भाई एक ही बदल गया, वो भी तो बुराई करता था। फॉर एग्जाम्पल एक ही चेंज हुआ, तो एक चेंज होना भी कोई तो परसेंटेज तो लाता है। उसकी फैमिली में तो कोई फर्क पड़ा होगा, उसके खानदान में कोई फर्क पड़ा होगा, कुछ नहीं कुछ उसका पड़ोसी उसकी शरारत से महफूज हो गया होगा। अल्लाह ना करे चोरी करता था तो अब चोरी से भी उससे निजात पा ली होगी। कुछ तो फायदा ही है, लॉस तो है कोई नहीं। तो जहां भी आप दावत इस्लामी का दीनी काम का जो मैसेज है कि यहां दावत इस्लामी का दीनी काम बढ़ाएं, इसकी मीनिंग क्या लेंगे आप? यही लेंगे ना कि मस्जिद आबाद हो, बेनमाजी नमाजी बने, झूठ बोलने वाला सच बोले, ग़ीबत करने वाला ग़ीबत ना करे, परहेजगारी हो, तकवा हो, अल्लाह की मोहब्बत बढ़े, इश्क रसूल में इजाफा हो, इश्क साहबा और अहले बैत में इजाफा हो, इश्क औलिया में इजाफा हो और नेकी के रास्ते वो चल पड़े। अरे भाई बाद औकात को एक बुराई कई बुराइयों से बचा लेती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी से फरमाया झूठ मत बोलना, उसने कहा ठीक है। सिर्फ झूठ बोलने पर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें रोका, मना कर दिया कि झूठ मत बोलना। रिवायत तवील है। वो कहते हैं इस एक बुरी आदत छोड़ने की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मेरी दीगर बुरी आदतें भी छूट गई। बाद वक्त एक बुरी आदत जिससे इंसान तौबा कर लेता है, रुजू कर लेता है, छोड़ देता है, अल्लाह पाक उस एक बुरी वो गुनाहों भरी आदत छोड़ने की वजह से अल्लाह पाक की ऐसी रिजा और ऐसी मोहब्बत और ऐसी मारिफत और ऐसी तौफीक नसीब होती है कि उस एक गुनाह छोड़ने की वजह से अल्लाह पाक उसे कई गुनाहों से महफूज रख देता है। तो हमें तौबा करनी चाहिए कसरत के साथ। यार और गुनाह अब ये करूंगा दूसरे, भाई एक से तो जान छुड़ाओ। अल्लाह पाक औरों से भी गुनाह, ये तो तौबा की तौफीक अल्लाह ही देता है, गुनाह से अल्लाह ही बचाता है। तो एक नेकी करके अपने रब को राजी तो करें, अल्लाह पाक हमारे लिए आगे नेकियों के रास्ते खोल देगा। अरे नहीं यार मैं नहीं छोड़ सकता, मैं दोबारा गुनाह कर लूंगा, तौबा करके क्या करूं, ये भी वसवसा आता है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह, अल्लाह पाक की उन पर करोड़ों रहमत हो, इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं कि इस बात पे ना कि आइंदा गुनाह कर लिया तो इमाम गजाली फरमाते हैं कि इस बात की तेरे बाद क्या गारंटी है कि तू आज तौबा करे और तुझे अगले गुनाह करने तक तुझे जिंदगी मोहलत दे दे। क्या पता तौबा करते ही तेरा इंतकाल हो जाए और तू सच्ची तौबा पर ही मर जाए। और अगर बिल फर्ज खुदा ना खास्ता अगर तुझे आगे गुनाह करना, गुनाह में तू मुब्तला हो भी गया, अगर तूने सच्ची तौबा की है, तौबा तो नसूह, तो ये सच्ची तौबा की एक बरकत तो मिलेगी कि अब तक के तेरे जितने गुनाह थे वो अल्लाह पाक ने माफ फरमा दिए। तो तौबा, सच्ची तौबा तो किसी भी फायदे से खाली नहीं है। तो हम सबको सच्ची तौबा तो करते ही रहना चाहिए कि आइंदा गुनाह ना करने का पक्का इरादा, जो गुनाह किए हैं उससे तौबा और नदामत, अफसोस, गिल्टी फील करना। तो अल्लाह पाक इन बुजुर्गों पर अल्लाह पाक की करो रहमतें हो जिन्होंने हमें इतनी प्यारी प्यारी इनकी जिंदगी के हमें वो सिलसिले पता चलते हैं माशाअल्लाह। ये इनके बारे में मैंने एक बात पढ़ी, मजे को मजा आ गया। हजरत अबू अब्बास अत्तार रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते, जी अत्तार पहले भी बुजुर्ग गुजरे, अब भी है। हजरत अबू अब्बास अत्तार रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि इल्म तसव्वुफ में हमारे इमाम और पेशवा हजरत सैयदना जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह और हजरत अबू जाफर हद्दाद रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाया करते थे, गौर से सुनिएगा कितनी प्यारी बात है। फरमाते अगर अक्ल मर्द होती, अगर अक्ल मर्द होती तो हजरत जुनैद बगदादी की सूरत में होती। इतने अक्लमंद थे। यानी अक्ल अगर इंसान की शक्ल में होती, मर्द होती, तो किसकी शक्ल में होती? सैयद जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह की शक्ल में होती। अल्लाह पाक ने इतनी जबरदस्त अक्ल अता फरमाई थी माशाअल्लाह। हदीस के भी आप इमाम थे
और सुन्नत की पैरवी करने वाले थे, सुन्नत की पैरवी करते थे। बैत तो खिलाफत हजरत श्री सकती रहमतुल्लाह ताला अलैह से बैत भी हुए और खिलाफत भी वहीं से मिली, माशाअल्लाह। प्यारे साहब भाइयों, नेकी की दावत का अंदाज देखिए और माल से बेरगबती देखिए। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह की खिदमत में एक अमीर शख्स हाजिर हुआ। उसने आपकी खिदमत में 500 अशरफियां पेश की और बड़ी आजीजी के साथ क्या हुजूर इसे कबूल फरमा लीजिए। नजराना बुजुर्गों की जनाब में नजराना पेश किया जाता है। तो कहा कि हुजूर इसे आप कबूल फरमा लीजिए। आप मुस्कुराए और फरमाया तुम्हारे पास इन अशरफियों के अलावा और भी कुछ माल है? वो बोला अल्लाह के फजल व करम से आपकी दुआ है, अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ है। फरमाया क्या तुम्हारी ये ख्वाहिश है कि तुम्हारे माल और दौलत में मजीद इजाफा हो जाए? अर्ज की हुजूर ये ख्वाहिश तो मुझको हर वक्त रहती है और इस ख्वाहिश के लिए तो मैं कारोबार करता हूं, घूमता हूं, मारा फिरता हूं, मेहनत करता हूं, मशक्कत करता हूं। आपने फरमाया तो ये अशरफियां भी तुम ही रख लो, मुझसे ज्यादा तो तुम इसके मुस्तहिक हो। मुझे बावजूद इसके कि मेरे पास कुछ भी मालो दौलत मौजूद नहीं है, बाफजल ताला मुझे इसकी जरा भी तलब व ख्वाहिश नहीं है, और तुम्हारे पास है फिर भी तुम्हें इस माल की तलब व ख्वाहिश है, तो फिर ये मुझे इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत तुम्हें है कि तुम ही वापस ले लो। ये कहकर आपने अपना अमल भी बताया, यानी यूं कहे कि अल्लाह पाक ने हजरत सैयदना जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह को कल्ब का गनी बना दिया। गनी थे आप, ये अल्लाह पाक गनी कर देता है अपने बंदों को। और ये एक किस्म है गनी की, 2-3 किस्में हैं इस्तिगना की। ये एक किस्म है कि जिससे अल्लाह पाक उनके दिल को माल से बेरगबत कर देता है। यानी कि हमारा तो ये ना कि माल ना आए तो घबराहट है, तो ये वो होते हैं जिनके पास माल आए तो घबराहट है। हमारे पास माल ना हो तो हम सब्र करते हैं, और इनके पास माल ना हो तो ये शुक्र करते हैं। मतलब कोई कंपैरिजन नहीं है, देयर इज नो एनी कंपैरिजन बिटवीन इनके और हमारे दरमियान। क्या कंपैरिजन है? हम जिस चीज दुखी हो जाते हैं वो काम इन्हें सुखी कर देता है। हम जिस चीज में सुखी हो जाते हैं, हमको लगता है हम सुखी हो गए, वो काम इन्हें दुखी कर देता। हुण की करिए, अब ये माल आ गया, अब ये क्या करूं मैं, इसको किसको दूं, जल्दी जल्दी बांट दो। क्योंकि अल्लाह का जो वली होता है, याद कर ले मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह पाक का जो वली होता है वो सखी होता है। ये याद कर लीजिएगा, जो अल्लाह पाक का वली होगा वो सखी होगा। अल्लाह पाक उसे सहावत की नेमत अता फरमाता है, और वो अल्लाह पाक के बंदों में इल्म और अमल की खैरात के साथ साथ जो इन्हें दुनियावी माल और असबाब भी आता है वो तकसीम कर दिया करते हैं। अब देखिए गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह एक महल्ले में गए, सफर में थे, वहां आपके बहुत सारे मुतक़िदीन मुरीदीन का घर था। आपने कहा ऐसा घर तलाश करो जो यहां सबसे गरीब हो। अब सब कहें हुजूर हमारे घर तशरीफ लाए, नहीं, सबसे गरीब के घर में गए, जो उस महल्ले में सबसे ज्यादा जिसके पास माल की कमी थी, तंगदस्त था बेचारा। आपने वहां रात क़याम किया। अच्छा, जब गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह आए तो लोगों ने तोहफे भी दिए, नजराने भी दिए, बहुत कुछ दिया। और जब गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह सुबह तशरीफ ले गए तो जितना कुछ आपको मिला था सबके सब उसको दे दिया जिसके घर में थे। तो बताया जाता है कि वो जो रात से पहले गरीब था, रात गुजारने के बाद उस महल्ले का अमीर आदमी बन गया। तो ये अल्लाह पाक के नेक बंदे हैं, अता करते हैं तो इनकी अताएं भी ऐसी होती है, क्योंकि इनको माल की रगबत ही नहीं है ना, ये माल के पीछे भागते ही नहीं है। और हम माल के पीछे भागते भागते थकते ही नहीं है। इनको नमाजों में लज्जत आती थी, इनको इबादत में लज्जत आती थी। और हमारा मामला थोड़ा मुख्तलिफ है, बल्कि बहुत सारा मुख्तलिफ है। हमारा दिल माल और दुनिया और आसाइशों में फंसा हुआ है। अल्लाह पाक से दुआ करे, अल्लाह मेरी भी इस्लाह करे, अल्लाह हम सबकी इस्लाह फरमाए।
जिनकी बातें पढ़ते हैं ना, यकीन माने एक बात होगा, दिल जरा डूब सा जाता है, यार ये का और हम का, हमारा बनेगा क्या, ये आता है ख्याल। हम इसी सफर में सोहरवर्दियों के इमाम हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह ताला अलैह की दरगाह में भी हाजिर हुए थे, उनके मजार पर भी। जब मैं वहां हाजिर हुआ तो वहां मुझे इनकी किताब अवारिफुल मारिफ, बड़ी मशहूर किताब है तसव्वुफ पर, शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह ताला अलैह की किताब। ये भी वो बुजुर्ग है जिन्हें इस मकाम तक पहुंचाया है मेरे गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह ने। ये पूरी एक आपकी करामत है मेरे गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह की। खैर, हम उनकी बारगाह में हाजिर, तो वहां मुझे किताब जो मैंने बहुत बरसों पहले पढ़ी थी, उसमें से एक बात याद आ गई। तो मैंने वहां हमारे इस्लाम में कहा कि ये सोहरवर्दियों के इमाम है शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी अलैह रहमा, ये लिखते हैं अवारिफुल मारिफ में, जिसका खुलासा मैं अर्ज कर रहा हूं, वो ये है कि तुम जब इन औलिया कराम और बुजुर्गों के अहवाल पढ़ते हो, इनकी सीरत पढ़ते हो, इनके इल्म अमल को पढ़ते हो, और जब खुद को देखते हो तो तुम्हारा दिल बैठ जाता है कि हम तो ऐसे नहीं बन पा रहे। आप फरमाते कोशिश जारी रख, कोशिश जारी रख और इनसे मोहब्बत बाकी रख। क्या फरमाते हैं? कोशिश जारी रख और इनसे मोहब्बत कायम रख कि तू कयामत के दिन उसके साथ उठेगा जिससे तू मोहब्बत करता है। कितनी खूबसूरत उम्मीद दिला दी, कितनी खूबसूरत बात कर दी। फैज़ाने औलिया, फैज़ाने औलिया, फैज़ाने सहाबा अहले बैत जारी रहेगा इंशाअल्लाह। भाई इनसे मोहब्बत है हमें, इंशाअल्लाह अपना बेड़ा पार है इंशाअल्लाह। मगर इनकी सीरत पर भी अमल करना है, इनकी सीरत पर भी अमल करना है। इन्होंने जो शरीयत पर अमल करने की बातें हमें बताई, उस पर भी अमल करना है। इस भूलना नहीं होता, बेसिक है ये, बुनियाद है ये। तो इस तरह इमाम जुनैद बगदादी अलैहि रहमान ने उन्हें दावत दी। अच्छा, अब आप थे भी बड़े बाकरामत बुजुर्ग। यमन का एक शख्स जो कि गैर मुस्लिम था, उसने कहीं से प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुन ली कि अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इत्तक़ू फिरासतल मुमिनीन व इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह। यानी अल्लाह यानी मुसलमान की फिरासत से डरो, मोमिन की फिरासत से डरो कि बेशक वो अल्लाह पाक के नूर से देखता है। ये तिरमिजी शरीफ की हदीस है, हदीस नंबर 3127। इस हवाले से मेरे पास नकल है। अब उस गैर मुस्लिम को ये शौक पैदा हुआ कि चले आजमाता हूं, तो उसने मुसलमानों वाला हुलिया अपनाया। अब मैं आपको बता, जो उसने मुसलमानों वाला हुलिया अपनाया, उस हुलिये में उसने इमामा भी पहना था। उसको पता था उस वक्त भी कि उस वक्त के मुसलमान जो होते हैं वो इमामा सर पर सजाते हैं, तो उसने इमामा भी पहना और इस्लामी लिबास भी पहन लिया और मुसलमानों वाला हुलिया कर कर मुख्तलिफ उलमा, मशाइख और बुजुर्गों के पास हाजिर होता और इनकी खिदमत में जाकर वो इस हदीस शरीफ का मतलब पूछता। वो अपने तौर पर इस हदीस शरीफ की वजाहत कर देते, माना बयान कर देते। यूं करते करते एक दिन वो हजरत सैयदना जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह की खिदमत में हाजिर हुआ। लोग जमा थे, हजरत सैयदना जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह बयान फरमा रहे थे। इसी दौरान बयान के दौरान ही वो पूछने लगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, इत्तक़ू फिरासतल मुमिनी व इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह। मोमिन की फिरासत से डरो, बच्चों के बेशक वो अल्लाह पाक के नूर से देखता है। तो कहने लगा इस हदीस का मतलब क्या बताइए। हजरत सैयदना जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी मोमिनाना फिरासत, मोमिन की फिरासत से डरो। आपको अल्लाह ने फिरासत दी थी, आपने अपनी उस फिरासत से पहचान गए और फरमाए इस हदीस का मतलब यह है कि तू कुफ्र को छोड़ और इस्लाम कबूल कर।